उत्तराखंड बीजेपी में अचानक हलचल बढ़ी है। कल देर रात भारतीय जनता पार्टी के 10 नेताओं को सरकार की ओर से दायित्व दिए गए, उन्हें दायित्वधारी बनाया गया, राज्य मंत्री स्तर का दर्जा भी दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब ब्रिटेन दौरे पर हैं, वो निवेश की बातें कर रहे हैं, उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य पूरा करने की चुनौती से गुजर रहे हैं, तब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अचानक बीजेपी के कुछ नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। त्रिवेंद्र रावत किस तरीके से बेचैन कर रहे हैं नेताओं को, वो समझ लीजिए। देखिए, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी हाईकमान कहेगा कि चुनाव लड़ना है, चुनाव जरूर लड़ेंगे। त्रिवेंद्र रावत ने अब खुले तौर पर ताल ठोक दी है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन सवाल है कि वो सीट कौन सी होगी और उस सीट को लेकर किस तरीके से हलचलें बढ़ेंगी। आखिर किसका पत्ता वो कटवाना चाहते हैं या आलाकमान काटना चाहता है, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के बीच त्रिवेंद्र रावत की अलग अलग बातें बहुत मायने रखती हैं। देखिए, मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे सौभाग्य मिला काम करने का, और मैंने कोशिश की कि पूरी ईमानदारी के साथ और जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत हम इस राज्य के विकास के लिए करें, सकारात्मक विकास के लिए करें, भ्रष्टाचार मुक्त विकास के लिए करें। ये हमने एक प्रयास किया, एक संदेश हमने देने का काम किया, और तमाम योजनाएं जो सामान्य व्यक्ति के लिए हैं, सामान्य महिलाओं के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, वो योजनाएं हम राज्य में लाए। निश्चित रूप से उन जो योजनाएं यहाँ पर हमने लागू की, तो उसके कारण जरूर याद करते हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मार्च 2017 से मार्च 2021 तक त्रिवेंद्र रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इसका आकलन बार बार होता है, लेकिन उनकी सक्रियता अब पौड़ी लोकसभा सीट पर अचानक बढ़ी है। वहां उन्होंने धारी देवी मंदिर के आसपास वृक्षारोपण भी किया है। हालांकि वो पौधे पहले भी लगाते रहे हैं, लेकिन इस दफा संकेत कुछ अलग हैं, और ये संकेत सियासी हैं। जो केंद्र का चुनाव होता है, राज्य का चुनाव होता है, दोनों के अलग अलग मुद्दे होते हैं, और हम जितनी बार चुनाव में जाते हैं, वो कहते हैं ना कि युद्ध में पुराने हथियार काम नहीं आते, नए हथियार तैयार करने होते हैं। तो हर चुनाव में नए मुद्दे होते हैं जिन पर हम चुनाव लड़ते हैं। उसके लिए उस हिसाब से रणनीति बनानी होती है, और इसलिए लोकसभा का चुनाव है जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तराखंड को एक विशेष कहना चाहिए कि एक विशेष योगदान उन्होंने उत्तराखंड के दिया, जैसे रेल लाइन का होगा या फिर एयर कनेक्टिविटी का होगा, तमाम जिस तरह से उन्होंने रोड कनेक्टिविटी का होगा, जो डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। कि विकास कहा जाता है कि विकास जो है सड़कों से पहुंचता है, तो बेहतर सड़कें उन्होंने यहाँ देने का काम किया है। उसके अलावा जो महिलाओं के कल्याण के लिए, छात्रों के लिए, शिक्षा के लिए जो नई शिक्षा नीति उन्होंने दी है, उन तमाम मुद्दों को लेकर कर हम जनता के बीच में जाएंगे। त्रिवेंद्र रावत ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, यह तस्वीर साफ हो चुकी है। त्रिवेंद्र रावत ने अपने मुद्दे भी तय कर लिए हैं, यह भी तस्वीर साफ हो चुकी है। और अब तीसरी तस्वीर भी साफ समझिए कि त्रिवेंद्र रावत की नजर हरिद्वार नहीं बल्कि पौड़ी लोकसभा सीट पर है। पौड़ी से मौजूदा सांसद तीरथ रावत हैं, तो क्या तीरथ रावत को पार्टी ने घर बिठाने का फैसला कर लिया है? क्या त्रिवेंद्र रावत को हिंट दे दिया गया है कि आप पौड़ी में सक्रिय रहिए? क्योंकि त्रिवेंद्र रावत ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किए हैं वो पौड़ी की जनता याद करती है। इसके लिए उनका शुक्रिया और आभार जब जताया जाता है तो फिर जाहिर है कि कुछ न कुछ मांगने की स्थिति में नेता भी आ जाते हैं।